अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 मार्च है और दिन है पीर का। आज की अपडेट्स हम आपके आगे रखेंगे। सबसे पहले तो वकला के कन्वेंशन का इनकाद है 29 को, और उसमें उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि हम इस वक्त आइन की बहरानी के आइन का जो बहरान पैदा हो गया है उसके अंदर हम वही किरदार अदा करेंगे जो हमने इफ्तिखार अहमद साहब की बहाली के लिए किरदार अदा किया था। यानी उस वक्त जो वकला ने किरदार अदा किया था, इस वक्त दोबारा से वो दोबारा वैसा ही किरदार अदा करेंगे। दूसरा, एतज़ाज़ अहसन साहब से चौधरी ग़ुलाम सरवर साहब ने ये पूछा, चौधरी साहब ने ये पूछा कि जो ये वाक़या हुआ है इंतखाबात की तारीख़ को जो आगे बढ़ाया गया है, आपकी नज़र में ये आइनी है या गैर आइनी है? इस पर एतज़ाज़ अहसन साहब का कहा, बग़ैर सोचे एक लम्हे के तवक़्फ़ुफ़ के बग़ैर उन्होंने फ़ौरन से इस बात का जवाब दिया कि ये इंतहाई गैर आइनी इक़दाम है, इंतहाई गलत इक़दाम है, मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इसके अगेंस्ट एक्शन लेने जा रहे हैं, तो आपका इस सिलसिले में क्या किरदार होगा? क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? तो एतज़ाज़ अहसन साहब का ये कहना था कि वो किसी फ़र्द वाहिद या जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, आइन की बहाली के लिए जो वकला जो किरदार अदा करेंगे, जो वकला की बार जो किरदार अदा करेगी इस वक्त, वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, वो उसके हराबल दस्ते में शामिल होंगे। तो आज पहली हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, जो इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो आइन की रोगर्दानी की गई है, तारीख़ आगे बढ़ाकर इलेक्शन की, उसके ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उसकी आज पहली पेशी थी, जिसमें आज तो रूटीन की कार्रवाई हुई है, जिसमें जज साहब ने ये इस्तफ़सार किया है, ये पूछा है कि भाई आप ये क्या ये गैर आइनी है, तो गैर आइनी कैसे है? और दूसरी पार्टी से पूछा है कि अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि आइन आपको इस बात का इख्तियार देता है कि आप इंतखाबात की तारीख़ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो किस हैसियत से आप आगे बढ़ा सकते हैं? दोनों पार्टियों से उन्होंने इस चीज़ का सवाल तलब किया है। तो देखते हैं कि अगली पेशी पर इसके क्या जवाब दिए जाते हैं। दूसरा, अभी वकला का भी देखते हैं कि 29 को उनका कन्वेंशन है, उनका इनकाद है, इन कन्वेंशन का इनकाद किया है, तो इसमें वकला की तरफ से क्या चीज़ सामने आती है कि वो आइन की इस बहरानी को जो कैफियत पैदा हो गई है, इसको ख़त्म करने में अपना क्या किरदार अदा करते हैं। तीसरा, इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी मनसूख तो नहीं हुए, हाँ वो नॉन बेलेबल से वेलेबल वारंट हो गए हैं, जो गैर जो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी उसमें मुमकिन नहीं होगी, यानी बेलेबल नहीं होंगे, उसको उन्होंने बेलेबल वारंट गिरफ़्तारी में कन्वर्ट कर दिया है। मगर हमने देखा है कि उसके बाद पुलिस की तरफ से वैसे इक़दामात सामने नहीं आए हैं। दोबारा से इमरान खान साहब के घर के ऊपर भी कोई हमला करने की कोशिश नहीं की गई है, ना ही इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की गई है। इमरान खान साहब अदालतों में पेश हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गैर मर्ई हाथ है जिसने इनको मना कर दिया कि इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आइन की जो मुल्क की माशी इक़्तिसादी जो सूरत हाल है, इसमें दबाव आ सकता है हमारे ऊपर। तो मुल्क हमारे लिए पहले है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से रोक दिया गया है। तो पिछले दिनों ये सुनने में आया था कि सऊदी अरब के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनकी तरफ से भी ये हुकूमत पाकिस्तान को ये इस्तदा की गई थी कि आप इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कोई मैंने तहकीक की थी कि मुझे इसमें किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं मिली है। हो सकता है कि उनको मना किया भी गया हो, मगर इसकी कोई तहकीक की तो इसमें कोई वाज़ेह न्यूज़ आगे नहीं आई है। बहरहाल मुबैयन तौर पर एक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, मैं सोचा आपको पहुँचा दूँ। सरदार अब्दुल वली ख़ान साहब, जो कि ANP के सरबराह थे, उन्होंने जिस वक़्त ज़ियाउल हक़ ने तख्ता उलट दिया था भुट्टो का, उस वक़्त उन्होंने कहा था जी कब्र एक है और बंदे दो हैं, यानी इन दोनों में से एक बंदा कब्र के अंदर जाने वाला है। अगर ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो को छोड़ दिया तो भुट्टो इनको कब्र में डाल देगा, नहीं तो ज़ियाउल हक़ इनको कब्र में डाल देगा। और हमारी तारीख़ ने उस चीज़ को देखा कि वाकई भुट्टो को जो कब्र की मट्टी नसीब हो गई थी ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर ही। लेकिन जिन्होंने ये काम करवाया था, उन्होंने बाद में ज़ियाउल हक़ को भी खैर ज़िंदा तो नहीं छोड़ा था।
آج وہی اسٹیٹمنٹ ویسی ہی ملی جلی اسٹیٹمنٹ ان کے پی ڈی ایم کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ پنجاب کے پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایک انتہائی غیر مناسب اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، ہم عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ ہم آئینی اور غیر آئینی، قانونی اور غیر قانونی ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ اس وقت یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ اور یہ بات بہرحال بالکل واضح بھی ہے کہ یا تو اس وقت پی ٹی آئی رہے گی اور یا نون لیگ رہے گی۔ اللہ پاک کی مدد بظاہراً اللہ پاک کی مدد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ حالات بھی عمران خان صاحب کے حق میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ابھی عدلیہ کے اوپر ہی آسرا ہے، کیونکہ باقی تو سارے کے سارے ادارے عمران خان صاحب کے خلاف ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ تو اگر عدلیہ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کا اس میں کیا کردار ہوگا۔ اگر عدلیہ اپنے فیصلے انصاف کے مطابق کرتی رہے گی تو کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی، تو ظاہراً یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اس کے اندر جیت ہوگی۔ اور اگر یہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ پھر پی ٹی آئی کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہے۔ پھر ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ آئے گی، لیکن وہ کنٹرول گورنمنٹ ہوگی۔ اس کو اسٹیبلشمنٹ آسانی سے کنٹرول کر لے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ ہے تو بظاہر جو مین بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوٹے ہی ہیں، وہ مختی جماعتوں سے آئے ہوئے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے فیور تو لی ہوئی ہے۔ یہ تھی آج تک کی صورتحال۔ دیکھتے ہیں، جڑے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے۔ جیسی کوئی اور اپڈیٹ آتی ہے تو میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو اس پہ اپڈیٹ کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔